हाय गाइस। शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10th के जो संस्कृत है उस संस्कृत का चैप्टर नंबर 13 जो चैप्टर का नाम है विश्व शांति। इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम के तैयारी में लगे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, तब हम अंत में आप लोगों को इस वीडियो से या इस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे उसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने का प्रयास भी कराएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर का नाम है जो विश्व शांति, यानी कि विश्व के शांति के बारे में बताया गया है। चलिए, क्वेश्चन है विश्व शांति पाठे कस्य चरित्र मिलति। विश्व शांति पाठे कस्य चरित्र मिलति। तो इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है, तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। इसका जो हिंदी है वो है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। चलिए, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अशांति वातावरणस्य, देशभक्ति वातावरणस्य, वैज्ञानिकी वातावरणस्य और लास्ट है शांति वातावरणस्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अशांति वातावरणस्य। चलिए, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है दुःखस्य विषयः किम अस्ति। दुःखस्य विषयः किम अस्ति। इसका मतलब हुआ दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है। ऑप्शन में है अशांति, सार्वभौमिक अशांति, शांति और लास्ट है सार्वभौमिक अशांति। तो चलिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा सार्वभौमिक अशांति। चलिए, तो हम अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कानि मोदनानि लाभवर्धयन्ति। कानि कानि मोदनानि लभन्ति, यानी कि किसको लाभवर्धित है। ऑप्शन है मित्र ज्ञानी, शत्रु ज्ञानी, अनेक राज्यानी और सर्विन राज्यानी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शत्रु राज्यानी।
चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन जो है वो है, परडीडनम कस्मो जाति, परडीडनम कस्मो जाति। तो ऑप्शन होगा इसका स्वार्थ्याः, परामार्थ्या, आत्मनाशाय और आत्मविकासाय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आत्मनाशाय। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है, क्रिया विना भारणम, क्रिया विना भारणम, यानी कि क्रिया के बिना क्या भार के स्वरूप हो जाता है। ऑप्शन में है शास्त्रम, विवेकम, ज्ञानम, पुस्तकम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ज्ञानम। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, अनेकेषु राज्यस्य परस्पर किम प्रचलति, अनेकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलति, यानी कि अनेक राज्य परस्पर किस लिए बहुत ज़्यादा इनकी चर्चा में बने रहते हैं। तो इसका ऑप्शन है शीत युद्ध, उष्ण युद्ध, शास्त्र युद्धम और अशास्त्र युद्धम, शास्त्र युद्धम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शीत युद्धम। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन जो है वो है, सर्वे किम त्याजेषु, सर्वे किम तेजेषु। ऑप्शन में है स्वार्थम, परमार्थम, परोपकारम, असहिष्णुताम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वार्थम। स्वार्थ में ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जानी दुश्मन बन जाता है। वाह वाह, हम एक तो सिनेमा का नाम ले लिए, जानी दुश्मन। चलिए इसका आंसर होगा स्वार्थम। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है, वैरेन कस्य सनम असंभव वरस्य, वैरे कस्यम समनम असंभवम। इसका जो मतलब हुआ वो हुआ, चलिए तो ये जो है वह वैर किसके लिए असंभव है। ऑप्शन में है अवैरस्य, वैरस्य, स्वार्थस्य, परमार्थस्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वैरस्य। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है, जो विवादम समयितु, इनकी देश नामध्य का संस्था अस्ति, विवादानम
सामयितु देश देशनामध्यम का संस्था अस्ति, यानी कि बोला जा रहा है, इसका मतलब हुआ देश के बीच झगड़े को शांत करने के लिए कौन संस्था है। यानी कि दो देशों के बीच अगर झड़प होती है तो उसे कौन सी संस्था शांति कर सकती है। ऑप्शन है राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है अशांते कारण किम असंति, अशांते कारणम किन असंति, यानी कि अशांति के कारण कितने हैं। ऑप्शन में है एकम, द्वयम, त्रीन, चत्वारि। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द्वयम। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए, क्वेश्चन में है विश्व शांति पाठ के किस वातावरण का चित्रण किया गया है। विश्व शांति के पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। ऑप्शन में है अशांति, शांति, देशभक्ति, ज्ञान भक्ति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अशांति। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है। ऑप्शन में है अशांति, शांति और सार्वभौमिक अशांति, सार्वभौमिक शांति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सार्वभौमिक अशांति। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 है अशांति मानवता का क्या कारण रही है। अशांति मानवता का क्या कारण रही है। ऑप्शन में है उन्नति, विनाश, ऊपर, नीचे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विनाश। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए, क्वेश्चन है मानवता के विनाश का मध्य किससे है। मानवता के विनाश का मध्य किससे है। ऑप्शन में है शास्त्र, अशास्त्र, शास्त्र और अशास्त्र दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शास्त्र। चलिए,
चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए क्वेश्चन है, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच क्या चल रहा है। ऑप्शन में है उष्ण उष्ण युद्ध, शास्त्रीय युद्ध, सॉरी अशास्त्रीय युद्ध, शास्त्रीय युद्ध, शीत युद्ध। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शीत युद्ध। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है, अशांति के कितने कारण है, अशांति के कितने कारण है। ऑप्शन में है 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन में है, क्या किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है। ऑप्शन में है शास्त्र, विवेक, व्यवहार, पुस्तक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यवहार। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है, विश्व शांति का कौन सा काल माना जा सकता है, विश्व शांति का कौन सा काल माना जा सकता है। ऑप्शन में है सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रि और उषा काल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सूर्योदय। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए क्वेश्चन है, देश के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सी संस्था है, देश के बीच झगड़ों को शांति करने के लिए कौन संस्था है। तो इसका ऑप्शन है राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। वैर को कौन बढ़ाता है, वैर को कौन बढ़ाता है। ऑप्शन में है अवैर, वैर, स्वार्थ और परमार्थ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वार्थ। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। चलिए क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है। ऑप्शन में है शांति, फिर अगला ऑप्शन है अशांति, वैर, अवैर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शांति।
चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए, क्वेश्चन है, क्रिया के बिना क्या भार है? क्रिया के बिना क्या भार है? ऑप्शन में है धन, दौलत, सम्मान, ज्ञान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ज्ञान। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए, क्वेश्चन है, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? ऑप्शन में है मानव, दानव, जीव, संसार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संसार, संसारः। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए, क्वेश्चन है, असहिष्णुता कौन पादप पैदा करता है? असहिष्णुता कौन पैदा करता है? ऑप्शन में है स्वार्थ, परमार्थ और देश और प्रशासन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द्वेष। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है, क्या बलपूर्वक निगरानी है? क्या बलपूर्वक निगरानी है? ऑप्शन में है धर्मोपदेश, कर्मोपदेश, अर्थोपदेश, स्वार्थोपदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वार्थे उपदेश। चलिए, तो हम आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। हम इस जो चैनल है इस पर पूरा सिलेबस पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और वो भी नोट्स, अगर जिन भाई को नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप पे या हमारे ईमेल आईडी पर के द्वारा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप जो नंबर होता है वो हम आपको दे देंगे।